वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। और ये हमारा निफ्टी है ना। आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। प्लस मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ एक है ना, वो ये है कि मैं खुद को एक चैलेंज देना चाहता हूँ है ना। वो ये चैलेंज है कि आप कोई भी कैपिटल डिसाइड करिए कम से कम, है ना। अगर हुआ तो ऐसा कमेंट्स आए तभी मैं करूँगा, है ना। आप लोग कोई भी कैपिटल चूज़ करिए, है ना, लाइक 20,000 30,000 40,000, है ना। और मैं वो कैपिटल से, है ना, और 1 वीक का टाइम दीजिए, है ना। 1 वीक में मैं दिखाऊंगा कि मैक्सिमम मैं कम से कम कैपिटल से कितना बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक मैंने चैलेंज लिया है खुद के लिए इन द सेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कम कैपिटल से भी ग्रोथ होती है, बट कैसे करनी है ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो उसी में मैं एवरी डे मैं लाइक वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, और उसी में हम लोग सीखते जाएंगे क्या क्या नई न्यू चीज़ है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम आते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो पे, ठीक है। वेलकम, है ना, सबका वेलकम है। जो आएगा, जो देखेगा, है ना, उन सबको वेलकम है। होप आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जाए, है ना, अच्छी जा रही होगी। तो ये हमारा सबसे पहले, हम लोग कभी भी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को यही चीज़ देखनी होती है, 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम हमें बहुत क्लैरिटी देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। हम सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी को डिस्कस करेंगे, निफ्टी में क्या क्या होने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसे मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो लाइन बनाई है मैंने, बहुत बड़ा जोन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये ब्रेक होता है ना, तो मैं आज बता सकता हूँ, है ना, कि यहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है, ठीक है। इतना बड़ा तो नहीं, बट अच्छा खासा एक सेलिंग आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। अभी हम सबसे पहले ऑल टाइम हाई, है ना, क्या है, क्यों ये इसने इस कैंडल के इसके बारे में बात करेंगे, है ना, कि इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके निफ्टी का फिर एक ऑल टाइम हाई बनाकर 19,500 को टच करके वापस मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, है ना, तो अगर आप मेरी लाइव वीडियोस देखते हो तो मैंने पहले ही बताया हुआ था, है ना, कि एक सेल ऑफ आने वाला है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है। वो सेल ऑफ मैं इधर ही एक्सपेक्ट कर रहा था, इधर ही, बट वो हुआ नहीं, ठीक है, वो हुआ नहीं। तो उसके ना होने के कारण फिर नेक्स्ट डे जो था, ये वाला डे, उसमें हम लोगों ने एक बहुत अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बनाया। मैंने थर्सडे को एक्सपेक्टेशन रखी थी, थर्सडे के दिन नहीं हुआ, और ये कब हुआ, फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया। आप लोग देख सकते हो हमारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस जो हम लोगों ने डालते हैं, उसमें देख सकते हो आप, और आपको दिख जाएगा, बहुत क्लियरली दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम आते हैं, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये देखने के बाद एक बार हम फिबोनाची से लेवल निकालते हैं, ठीक है, कि मार्केट के गिरने के कहाँ तक के चांसेस हैं। ये आ गया हमारा फिबोनाची, ठीक है। अब ये जो होता है इसे हम गोल्डन जोन कहते हैं। ये जो जोन है ना, ये हमारा एक गोल्डन जोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये पूरा ये सारी जितनी भी लाइंस है ये सारी इम्पोर्टेंट, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने गोल्डन जोन बना दिया है, बट एक और हम लोग लाइन यहाँ पर भी बना देंगे कि ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आते हैं। हम इसको हटा देते हैं, फिबोनाची हटा देते हैं, ठीक है। फिबोनाची हटाया तो यहाँ पर एक इंडिकेटर में पूरे टाइम लगा कर रखता हूँ। ये है 20, 50, 100 एंड 200 EMA, ठीक है। EMA हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। यहाँ पर EMA अगर देखा जाए, ठीक है, ये था निफ्टी का, ठीक है। ये निफ्टी 7 फ्राइडे के दिन का है, ठीक है। फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट एक गैप डाउन खुली थी, ठीक है। गैप डाउन खुलने का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऊपर जितने भी सेलर्स थे उन लोगों की पोजीशंस थी, ठीक है। अब वो पोजीशंस वो लोगों ने एग्जिट करने के कारण, एग्जिट जैसी करा, मार्केट ने एक फास्ट मोमेंटम दिया। ये फास्ट मोमेंटम भी हम लोगों ने कैप्चर किया, क्योंकि हम लोगों को पता था अगर गैप डाउन आएगा तो जितने भी ऊपर साइड के जिसने कॉल की पोजीशन बाइंग कर रखी है ना, या सेलिंग कर रखी है ना, कॉल की पुट की पोजीशंस, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग फटाफट लॉस देखकर
वो लोग लॉस देखकर बुक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो लोग वेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। तो क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रेट अवे एक बुलिश मोमेंटम दिया और मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर चली गई, ठीक है। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। मुझे पता था, अगर मैं बात करूँ 19,500 एक राउंड लेवल है, 19,000 भी एक राउंड लेवल है, बट 19,500 को भी एक राउंड लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे हम OI डाटा देखेंगे तो मैक्सिमम OI डाटा 19,500 में था, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता चला, ठीक है। मार्केट ने स्ट्रेट अवे फिर सेलिंग दिया, जो हो गया, ठीक है। हम लोगों ने प्रॉफिट बना लिया। अब अगर बात करें हम कल क्या हो सकता है, ठीक है। कल ऑफ कोर्स ही एक बात करूं मैं, तो कल एक गैप डाउन आ रहा है मार्केट में, ठीक है, पर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन है नहीं वो, बट एक गैप डाउन है। तो एक बार पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। आप लोग भी इसी को अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान के, है ना, ईजीली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि सभी का ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सभी का सेम होता है, बट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता, है ना, आप ये देखिए, है ना, और फिर सीख लीजिए, है ना, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे खींचा जाता है। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया। ये एक गैप है, ये गैप फिल कर सकता है, ठीक है। मंडे को ये गैप फिल कर सकता है। अगर गैप डाउन आता है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, 200 EMA के 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ध्यान से देख कर चलना, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मार्केट ऐसे करके आएगी। अगर पहली बात, अगर गैप डाउन खुलता है, डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ से एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो अगर मैं बात करूँ कल मॉर्निंग की, कल मॉर्निंग में हम क्या ट्रेड ले सकते हैं, वो है सबसे पहला हम प्राइस एक्शन देखकर एक कॉल की पोजीशन उठा सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अगर यहाँ पर मार्केट खुलती है, बट ये बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, बट अगर बाई चांस भी यहाँ पर खुलती है तो मार्केट स्ट्रेट अवे शूट करेगा यहाँ तक के लिए। और यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस, 2 3 4 5 6, तो एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब मेजर रेजिस्टेंस होता है तो वो ब्रेक नहीं कर पाता, एक बार में वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, ऐसे करके वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। और हम ऊपर साइड के लिए तो सोचेंगे भी नहीं अब, ठीक है। जितना था अभी नहीं सोचेंगे, जब तक गोल्डन ये जो है, ये एरिया तक जब तक नहीं आता, तब तक हम कॉल साइड के लिए, मतलब लॉन्ग CE की तरफ नहीं सोचेंगे। हम लॉन्ग पुट को हम लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी भी मार्केट में बहुत सारी कन्फ्यूजन है ना, वो वही देख कर हम करेंगे। बट अगर मैं आता हूँ अभी, ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ तक का हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब पता नहीं है अभी कितना बड़ा गैप आएगा। अगर मैं इसे यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, तो अगर गैप देखा जाए तो 160 बहुत बड़ा गैप डाउन बता रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन बता रहा है। ये तो बहुत बड़ा ही गैप डाउन दिखा रहा है ना। बट मेरे हिसाब से इतना बड़ा गैप डाउन नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही फिर अब तो क्या बोलते हैं, सिंगापुर निफ्टी का नाम चेंज हो गया है, उसका नाम है गिफ्ट निफ्टी, है ना। तो गिफ्ट निफ्टी का जो वो है, ठीक है, डिफरेंस है, वो पहले से ही बनते हुए आ रहा था। मे बी अब डिफ्रेंशिएट ना करे, बट तब भी अगर देखा जाए तो देखते हैं, अभी पता नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आता है, यहीं कहीं खुलता है, स्ट्रेट अवे कॉल की पोजीशन लेकर यहाँ तक का एक टारगेट, स्ट्रेट अवे टारगेट, अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है तो ट्रेल करते जाओ, फास्ट एकदम बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ लिया है, ट्रेल करते जाओ, यहाँ ट्रेल मत करना, यहाँ टारगेट रखना। अगर यहाँ से भी ब्रेक करता है, सिंगल कैंडल में ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट हम लोग फिर ऐसे ट्रेल करते जाएंगे, जहाँ तक जाएगा ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। कुछ खास है नहीं निफ्टी में, है ना। मार्केट बहुत अच्छी है अभी ट्रेड करने में, है ना। साइडवेज का मेरे हिसाब से कोई साइडवेज अभी होना मुश्किल है, साइडवेज आना मार्केट। तो यही था हमारा निफ्टी, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। बस बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत कुछ है, ठीक है। बैंक निफ्टी में पहली बात एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनाया था। अगर देखें हम ये और ये छोटा सा, ठीक है, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनाया, एक रिजेक्शन लिया, आया
200 EMA के पास आकर सपोर्ट लेकर वापस ऐसी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है, टाइम स्पेंड कर दिया, बट रिजेक्शन भी लिया। अब रिजेक्शन भी लिया, टाइम भी स्पेंड करा, तो अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट अगर गैप डाउन आता है तो फिर से बैंक निफ्टी आ जाएगा अपने वही सेम एरिया पर, ठीक है। जैसे कि निफ्टी की बात करूँ मैं, निफ्टी बहुत ऊपर है अभी, है ना, अपने ये एरिया से, है ना, ये प्रीवियस जो पुराना जो एरिया था उससे बहुत दूर है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी आ चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी में सेलिंग आई प्लस इतना बुलिश मूवमेंट दे नहीं पाई क्योंकि बैंक्स जो हैं, बैंक लैग कर रहे हैं पीछे, है ना, HDFC के मर्जर की वजह से, ये सब की बहुत सारी चीज़ों की वजह से बैंक्स जो है लैग कर रहे हैं पीछे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्योंकि अब वो भी आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो अब मार्केट में क्या होता है, मे बी बहुत फास्ट मूवमेंट ऊपर साइड निकले, बट उससे पहले मार्केट नीचे आएगी थोड़ा, उसके बाद फिर से शूट करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ है नहीं, बैंक निफ्टी में अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन प्लस साइडवेज लग रही है, जो कि प्रीमियम बहुत फास्ट खा जाएगी मेरा, है ना। तो बैंक निफ्टी में तभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं मंडे और ट्यूसडे को फिन निफ्टी में ट्रेड करूँगा। अब आते हैं हम फिन निफ्टी में, ये मैंने यहाँ पर क्लियर करा, ठीक है। फिन निफ्टी में थोड़ा बहुत एक्साइटिंग है। तो अभी सबसे पहले इसको वापस हम यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो अब फिन निफ्टी में हम सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे इसका ऑल टाइम हाई मार्क करेंगे। तो इसका ऑल टाइम हाई जब ब्रेक हुआ वो ये समझ लेते हैं, ठीक है, यही है। अब इसके लो से एक फिबोनाची बनाते हैं, और ये, ठीक है। तो ठीक अच्छी जगह में है ना, अच्छी जगह में है, ये हमारा एक गोल्डन जोन हो गया, ठीक है। तो अभी फिन निफ्टी अच्छी जगह में है, ट्रेड करने लायक है ना, और अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट इधर से सेल ऑफ एक रिजेक्शन लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेते ही नेक्स्ट डे एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। तो अब यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या फिर एक स्मॉल डोजी के होने के चांसेस है, ठीक है। स्मॉल डोजी, फिर एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ी कैंडल बनने की चांसेस है, ठीक है। अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम देख लिया हम लोगों ने, मार्केट के सेंटीमेंट जान लिया, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी वजह से हम वापस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आएंगे, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आने के बाद इसमें पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये हमारा एक सपोर्ट था प्रीवियस डे का, मतलब पहले का, प्रीवियस डे तो नहीं बट पहले का 30 जून का प्रीवियस मंथ का लो था, ठीक है, एंड का लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट 15 मिनट्स और एंड 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पर भी एक और, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर ऊपर तो मे बी हमें नीड नहीं पड़ेगी, बट तब भी मैं बना देता हूँ। तो ये रहा, है ना। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा, इसको भी हम छोटे में मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। नीचे के साइड थोड़ा देखेंगे तो ये भी हमारा एक सपोर्ट है। अब अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलती है, सेम यहाँ पर भी यही होगा, मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट ऊपर जाएगी, 200 EMA यहाँ तक स्ट्रेच आउट हो जाएगा, 200 EMA को टच करेगी, मार्केट वापस सेल के लिए आएगी और मार्केट फिर फॉल करेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, या तो फिर फिन निफ्टी में ऐसे टाइप की कुछ सेलिंग आएगी, या फिर ऐसी टाइप की गैप डाउन, फिर उसके बाद इधर में इतने में टाइम ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो फिन निफ्टी में भी अभी सब कुछ वो है। एक बार वीकली चार्ट देखेंगे इसमें, तो वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है ना।
ये जो ब्रेकआउट था ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा था, और ब्रेकआउट होने के बाद ये बहुत गंदा रिजेक्शन आया है, ठीक है, बहुत गंदा रिजेक्शन आया है। मे बी इसको ये यहाँ तक आए वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पर, ये नेक्स्ट वीक तक, और ये नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर आकर वापस मार्केट शूट करे ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो ये चीज़, ये मेरा इस हफ्ते का या नेक्स्ट हफ्ते का, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, रिजल्ट आएगा तो बहुत कुछ होगा मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, है ना। तो इतना ही था, है ना, मार्केट में, मार्केट एनालिसिस, है ना, मेरी हिसाब से, है ना, मेरे हिसाब से मार्केट एनालिसिस बस इतना ही है। बाकी हम आते हैं स्टॉक्स पे अब, ठीक है। स्टॉक्स पे बहुत कुछ है, इक्विटी में बहुत पैसा है ना। अगर मैं बताऊं, अगर आप हो सके तो आप भी, अगर कभी आपको डाउट लगे कि आज आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगी, तो इक्विटी में आओ, बहुत बेस्ट है, ठीक है, बहुत बेस्ट। अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये ब्लैक लाइन जो आ रही है मेरी वन डे टाइम फ्रेम पर, ये वन डे टाइम फ्रेम पर 200 EMA की ब्लैक लाइन है, ठीक है। यहाँ मैंने मार्क करा हुआ था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा एक सपोर्ट लेकर, ये एक सपोर्ट लाइन है, ये एक सपोर्ट लाइन है, मार्केट सीधा ऊपर सपोर्ट लेकर चलती गई, और यहाँ से रिजेक्शन आया, टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट, ठीक है। तो अब इसमें अगर हुआ तो मैं कल ट्रेड ले सकता हूँ, पुट की पोजीशन लूँगा स्ट्रेट अवे। और टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये बनता है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट ही हमारा क्या हो गया अब इसमें, अंबुजा, ये आया अंबुजा, ठीक है, भी आया हमारा अंबुजा। फर्स्ट टारगेट हम लोग क्या बुक कर सकते हैं, वो ये है हमारा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये है। फिर सेकंड टारगेट नीचे निकालेंगे, बट अभी फर्स्ट टारगेट अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट ये है। मैं फिबोनाची में बहुत बिलीव करता हूँ, एक बार फिबोनाची भी लो तक का देखेंगे, ठीक है। तो सेम यहीं पर यही एक गोल्डन जोन एरिया है ना, यही एक गोल्डन जोन एरिया है जो कि जहाँ से वापस मार्केट घूम सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग 100% मार्केट नीचे गिरेगी, है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करेगी, ऐसा नहीं है, बट ये एक मेजर एरिया है ना, यहाँ से मार्केट टच होकर वापस ऊपर की तरफ शूट कर सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा अंबुजा सीमेंट, ठीक है। फिर आते हैं हम बजाज ऑटोज़, बजाज ऑटोज़, ठीक है। एक बार वन डे टाइम फ्रेम पर आएंगे। अब इसमें क्या है मैं बताता हूँ, इसमें पहले इसने ऑल टाइम हाई बनाया, इसने पहले यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर यहाँ से वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और इसको ब्रेकआउट दिया, डब्लू पैटर्न पे एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर गई। अब ये सेम वही एरिया पे है जो इसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है, वहीं पर है। अब यहाँ पर, और अगर हम देखेंगे, ठीक है, अभी मैंने मार्क तो कर रखा है तो मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। एक बार RSI चेक करेंगे इसी वजह से। अब एक बार RSI देखेंगे तो RSI फिर से नॉर्मल आ चुका है, ठीक है, सेल के एरिया में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें बाइंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, इसमें बाइंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर, कल के दिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की दिखाता है कुछ और इसे ब्रेक करता है ना, ऊपर की तरफ, तो एक पोजीशन हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, और हुआ तो यहाँ पर भी हम लोग बाई कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाकर अगर कल मार्केट यहीं पर खुलती है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस ये 100 EMA तक का स्टॉप लॉस लेकर
100 EMA तक का स्टॉप लॉस लेकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो ये था मेरा 1 डे टाइम फ्रेम पर बजाज ऑटोज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट आया है, रीटेस्ट नहीं आया। रीटेस्ट आएगा, मार्केट कभी भी तोड़ती है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो ऐसे करके यूँ तोड़ती है। ठीक है, तो मे बी ये उसी का एक रीटेस्ट का हिसाब हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बजाज ऑटो बोला। अब आते हैं हम वापस कोल इंडिया पे। ये आ गया हमारा कोल इंडिया। ठीक है, ये 1 डे टाइम फ्रेम। ये कोल इंडिया आया। ठीक है, कोल इंडिया का क्या था, मार्केट ने इस टाइम पर गैप अप देकर वापस सेल ऑफ के लिए आया था, एक गैप बनाया, एक बहुत बड़ा गैप बनाया। गैप बनाने के बाद ये क्या है हमारा, ये मार्केट ने इधर कंसोलिडेट किया। ये 200 EMA है हमारा। 200 EMA के बाद वापस मार्केट ऊपर गई और वापस अब इसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अब ये जो गैप है इसको रिकवर करने की कोशिश में है। ठीक है, तो इस गैप को कैसे रिकवर करेगी हम लोग देखेंगे, कल कैसे ट्रेड करेंगे। अगर हमें ट्रेड करना होगा तो हम लोग स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है इसको थोड़ा स्ट्रेच और करेंगे और इधर से एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे। ठीक है, बॉडी टू बॉडी बना लेते हैं। ये हमने बॉडी टू बॉडी एक ट्रेंड लाइन बना लिया। ठीक है, बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन बनाया, फिर उसके बाद ये हम लोगों ने ये। ठीक है, तो अब यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा, ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर हम लोग बाइंग करेंगे और ऊपर के लिए हम जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा कोल इंडिया है। कोल इंडिया बहुत अच्छा निकल सकता है क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है हम लोगों को कोल इंडिया में। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, मे बी मैं मोस्ट प्रोबेबली कोल इंडिया और बजाज ऑटोज़ में ट्रेड कर सकता हूँ। अगर यहीं से होता है तो हमें 7 to 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हम लोग इजीली जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं, बट अभी बोलना और कल मार्केट में है ना होना बहुत डिफरेंस है। बट अगर हुआ तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है ये, है ना। यही 3 ट्रेड थे मेरे पास इक्विटी में, और इंडेक्स तो आपने देख लिया है ना। तो इतना ही था। थैंक यू, होप आपको अच्छा लगा और प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक छोड़ देना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।